पहला कन्या विद्यालय आर्य समाज ने दिया। और आपको ये गर्व होना चाहिए, जब इंदिरा गांधी अजमेर के आर्य समाज के शताब्दी सम्मेलन में पहुंची तो इंदिरा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया। वो कहती है, जिस देश में स्त्री को पढ़ाना अधर्म समझा जाता हो, जिस देश में विधवा का मुंह देखना पाप समझा जाता हो, आज उस देश की प्रधानमंत्री एक विधवा महिला इंदिरा गांधी है। इसका श्रेय स्वामी दयानंद और आर्य समाज को जाता है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा के दरवाजे न खोले हुए होते तो मेरी जैसी विधवा महिला इस देश की कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। हमारी माताओं बहनों की क्या स्थिति थी उस समय? आप आचार्य चतुर्सेन को पढ़ करके देखो और उस समय के हालात देखो, कितनी बीमारियां थी समाज के अंदर। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपको पता है, जब पहला कन्या विद्यालय खोला आर्य समाज ने, आप आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करो। पहला कन्या विद्यालय कहां खोला गया? जालंधर के अंदर। पहला किसने खोला? स्वामी श्रद्धानंद ने खोला। उनके साले थे लाला देवराज। लाला देवराज जी ने खोला पहला विद्यालय। और बंधुओं सुनो, उस हालात में काम करना कितना कठिन था। कन्याओं को पढ़ाना केवल कुरीति नहीं थी, लोग वैसे नहीं पढ़ाते थे, छोड़ो पढ़ा के क्या करेंगे, पराये धन है, ये बात नहीं थी। बल्कि लोगों को यह बहका दिया गया था कि कन्याओं को पढ़ाना महाअधर्म है, घोर पाप है, यदि लड़कियां पढ़ेंगी तो अनिष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। ये लोगों के दिमाग में बात थी। अब उस जमाने में जब लोगों के दिमाग ये से बन चुके हों, उस जमाने में जब कन्याओं की शिक्षा की वकालत करना कितना कठिन काम रहा होगा। जब लाला देवराज जी ने विद्यालय खोला था, पहला कन्या विद्यालय, तो कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लाला जी ने घर घर जाकर के लोगों को मनाया, लोगों को समझाया। लोगों का, लाला जी हम हाथ जोड़ते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये पाप, ये अधर्म हमसे मत कराओ, हम अपना धर्म नहीं खत्म करेंगे लड़कियों को पढ़ा करके। लाला जी ने कैसे कैसे तैयार किया, तब जाकर के 6-7 लोग तैयार हुए कि लाला जी आप नहीं मानते तो चलो हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज देंगे। लाला जी कोई फीस नहीं ले रहे थे, लाला जी तो समाज की सेवा करना चाहते थे, इस कुरीति को खत्म करना चाहते थे। लेकिन लाला जी का उस जमाने में कोई साथ देने वाला व्यक्ति नहीं था। लाला जी ने पहला जब कन्या विद्यालय खोल दिया, लोगों ने चैलेंज कर दिया, लाला जी तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो विद्यालय चला के दिखा दे। कैसे चला देगा तू? ये तो घोर पाप हमारे सामने हम होते देख लेंगे क्या? धर्म के ठेकेदारों ने विरोध किया। और जब लाला जी ने विद्यालय खोल दिया, 6-7 कन्याएं वहां गई पढ़ने के लिए, तो कन्याओं के घर पर लोग पहुंच गए, पेरेंट्स के पास में पहुंच गए कि भैया आज तो तेरी बेटी पढ़ने के लिए चली गई है, अगर कल को विद्यालय में तेरी बेटी पढ़ने के लिए चली गई तो तेरी खैर नहीं है, तुझे धर्म से बहिष्कृत कर देंगे, जाति से बहिष्कृत कर देंगे। पाप हम अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकते। घर वाले डर गए, बिठा लिया अपनी कन्याओं को घर में। लाला जी का मिशन, शिक्षा का मिशन फेल हो गया। लाला जी बड़े परेशान, बोले अब क्या किया जाए। कितना समझाया, महीनों प्रयास किया, उसके बाद में वो ढाक के 3 पात विद्यालय चला, 2 दिन में ठप हो गया। अब लाला जी ने फिर दोबारा से संघर्ष किया, फिर लोगों को समझाया। लोग कह रहे लाला जी पागल हो गए हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या जरूरत है आपको, अपने घर बैठो ना। लेकिन लाला जी तो आर्य समाजी थे, दयानंद का रंग लाला जी पर चढ़ चुका था, लाला जी कहां मानने वाले थे। बंधुओं, लाला जी ने फिर दोबारा से मेहनत की, महीनों महीनों डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाया। फिर लगभग 8-10 लड़की तैयार हुई। लाला जी ने दोबारा से कन्या विद्यालय खोल दिया। अब की बार लोगों ने सोचा भाई लाला जी तो रुकने वाला नहीं है, अब क्या करें। तो याद रखना, जब किसी का कोई मुकाबला नहीं कर पाता तो केवल लांछन लगाते हैं लोग। लोगों ने कहा अरे अब पता चला है ये लाला क्यों विद्यालय खोलना चाहता है। हम तो अपनी आंखों से देख कर क्या है, लाला लड़कियों के साथ में क्या करता है। इन पापी लोगों को, नीचों को शर्म नहीं आई। लाला जी पवित्र देह से काम कर रहे थे, लाला जी पर गंदा लांछन लगाया। लाला जी की आत्मा डोल गई है, बोले भाड़ में जाने दो इस शिक्षा के मिशन को, मैं कोई फीस नहीं ले रहा, लेकिन मेरे को ये गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे लोग, मेरा क्या मतलब है। लाला जी बैठ गए अपने घर पर, उनका संकल्प टूट गया, हतोत्साहित हो गए। बंधुओं, आर्य समाजी कभी थोड़ी देर के लिए हतोत्साहित होता है, फिर दोबारा से मानो कि उनके गुरु महर्षि दयानंद ने उनके मन में ये प्रेरणा दी हो कि लाला देवराज तू कुछ बातों को, प्रलोभनों को सुन करके, कुछ जो दोषारोपण को देख करके घबरा गया। अरे मुझे देख, मुझे लोगों ने बदनाम करने में कोई कसर छोड़ी थी क्या। तुम्हारे मथुरा में एक वैश्या को भी भेज दिया लोगों ने, है ना, आपको पता होगी। ऋषि दयानंद को बदनाम करने के लिए लोगों ने विस्तर फेंके, ईंट फेंके, अंजाम लगाए, विदेशियों का एजेंट बोला, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन ऋषि दयानंद नहीं रुके। अरे मेरे प्यारे पुत्र देवराज, तू डर गया इन इंजामों से, अगर तुम डर गए तो फिर समाज को दिशा कौन देगा। मानो लाला जी ने अपने गुरु महर्षि दयानंद से प्रेरणा प्राप्त की हो
और लाला जी ने दूसरे दिन संकल्प ले लिया सभा के सामने, आज मैं लाला देवराज संकल्प करता हूं कि मेरे गुरु का जो मिशन था दयानंद का, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, मैं इस मिशन में अपना पूरा जीवन खपा दूंगा। जब तक सफलता नहीं मिलेगी आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे लोग मुझ पर कितने भी लांछन लगाएं, मैं अब नहीं रुकूंगा। बंधुओं, लाला जी ने तीसरी बार प्रेरणा लेकर के और विद्यालय खोला। लोग सारे धराशायी हो गए। लाला जी का मिशन सफल हुआ। जो भारत देश में पहला कन्या विद्यालय लाला जी ने खोला था उस झंझावात में, आज वो राजकीय कन्या महाविद्यालय बना हुआ है पंजाब के अंदर।